बिहार का एक परिवार जिसके मकान में एक रात को चोरी हो जाती है। उस परिवार का मालिक अगले दिन पुलिस थाने जाता है चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। जैसे ही पुलिस थाने में अंदर घुसता है, स्वागत कक्ष पर एक महिला सिपाही बैठी होती है। महिला सिपाही से वो बात करता है तो महिला सिपाही उसे उस थाने के इंचार्ज थाना अधिकारी के पास जाने को कहती है। वो पुलिस थाने में जो इंस्पेक्टर का कमरा होता है वहां पर चला जाता है और इंस्पेक्टर को अपनी कहानी बताता है कि किस तरह से उसके घर में चोरी की वारदात हुई। उसी दौरान डीएसपी साहब वहां थाने में आ जाते हैं और डीएसपी साहब जैसे ही इंस्पेक्टर के कमरे में घुसते हैं, इंस्पेक्टर खड़ा हो जाता है और जय हिंद का सैल्यूट करके अपनी कुर्सी डीएसपी को दे देता है। परिवादी देखने लगता है कि बड़े साहब आए तो वो अपनी पूरी कहानी बड़े साहब को बताने लगता है और वहां पर मुकदमा दर्ज करके वो चला जाता है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उस परिवादी को पता लगता है कि जहां पर उसने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, वो पुलिस थाना है ही नहीं। तो आखिर वो व्यक्ति कहां गया था? ये कोई भूतिया कहानी नहीं है कि पुलिस थाना वहां से गायब हो गया हो, लेकिन जिस थाने में वो मुकदमा दर्ज करवा के आया था, वो पुलिस थाना वास्तव में नहीं था। तो वो कौन थे पुलिस वाले, कौन थी वो पुलिस सिपाही, कौन था वो पुलिस इंस्पेक्टर और कौन थे डीएसपी साहब? इसी को लेकर के आज इस चौंकाने वाली कहानी में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। बिहार का बांका जिला, जहां की ये पूरी कहानी है। दरअसल बिहार के बांका जिले में जो पुलिस मुख्यालय है, उस पुलिस मुख्यालय से 500 मीटर दूर ही एक पुलिस थाना चल रहा था। पुलिस थाने में सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि हर थाने में आप देखते हैं। घुसते ही वहां पर कुछ पुलिसकर्मी चहलकदमी करते हुए दिखते हैं, हाथों में बंदूक रहती है। उसके अंदर जाते हैं तो पुलिस थाना अधिकारी का कमरा रहता है और बार बार में वहां पर उनके जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी आते जाते रहते हैं। वहीं के कुछ पुलिसकर्मी अपने इलाके में गश्त करने के लिए भी जाते हैं और कुछ गलत हो रहा होता है तो उन लोगों से बातचीत भी करते हैं और उनके हाथों में हथियार भी होते हैं। ये सब कुछ नॉर्मल है, जो कि आप अपने गांव शहर में भी हमेशा देखते हैं जब किसी पुलिस थाने में जाते हैं या पुलिस को गश्त करते हुए अपने इलाके में देखते हैं। लेकिन यहां पर अलग क्या था? यहां पर अलग ये था कि ये पुलिस थाना पूरी तरह से फर्जी था। अब तक की जो कहानियां आपने किसी तरह की कोई घटनाएं सुनी होगी तो आपने ये देखा होगा कि फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ा गया है, फर्जी पुलिस सिपाही पकड़ा गया है, फर्जी पुलिस आईपीएस अधिकारी पकड़ा गया है। लेकिन पूरा का पूरा फर्जी पुलिस थाना, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही देखने को मिला। पूरे देश की ये पहली घटना थी जहां पर पूरा पुलिस थाना ही फर्जी बना दिया गया। तमाम उस थाने के अंदर दिखाई देने वाले वर्दीधारी लोग, वो सारे फर्जी लोग। आखिर क्या जरूरत पड़ गई उस फर्जी थाने को बनाने की? और क्यों करीब 8 महीने तक वो पुलिस थाना वहां पर चलता रहा? आखिर क्यों दूसरे जो पुलिस अधिकारी हैं, जो असली पुलिस है, जो असली थाने हैं, उनकी नजर में वो थाना क्यों नहीं आया? तमाम तरह के सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर नकली पुलिस थाना, आखिर फर्जी पुलिस थाना क्यों खोला गया? जो बिहार का बांका जिला है, वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर गश्त करने के लिए निकले थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि एक महिला पुलिसकर्मी थी जो कि हाथ में एक देसी कट्टा लेकर के वहां पर इलाके में घूम रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी, लोगों को कई तरह की जो उनकी समस्या है वो दूर करने की कोशिश कर रही थी और उसके बीच बीच में वो कुछ उगाही भी कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब उस महिला को देखा तो उसके हाथ में जो था वो देसी कट्टा था। पुलिस इंस्पेक्टर बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि जिस तरह के आर्म्स या जिस तरह के हथियार पुलिस विभाग काम में नहीं लेता, उस तरह का देसी कट्टा उसके हाथ में था। यानी कि एक अवैध हथियार जिसे कह सकते हैं। पुलिस अपनी ड्यूटी के दौरान इस तरह के हथियारों को नहीं रखती या पुलिस विभाग उन्हें नहीं देता, उस तरह का हथियार उस महिला पुलिसकर्मी के हाथ में था। जब उसने देखा तो उसे कुछ वहां पर शंका नजर आने लगी, कुछ आशंकाएं उसके मन में आई पुलिस इंस्पेक्टर के।
पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको अपने पास में बुलाया और जब उससे बातचीत करने लगा तो वो महिला भी थोड़ी सी घबरा गई थी। जब वो घबरा गई तो पुलिस इंस्पेक्टर को लगा कि आखिर ये कौन महिला पुलिसकर्मी है और उसके थाना इलाके में ये क्या कर रही है, क्यों लोगों से बातचीत कर रही है। वो अपने थाने पर उसको ले जाता है और उससे पूछताछ शुरू करता है और जब पूछताछ शुरू करता है, जब उससे जानकारी निकलवाता है तो सिर्फ वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बल्कि उस असली पुलिस थाने के तमाम पुलिसकर्मी चौंक जाते हैं कि उनके इलाके में एक नकली पुलिस थाना भी चल रहा है जहां पर सारे काम उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से इस थाने में काम हो रहे हैं। वहां पर परिवादी अपनी शिकायतें भी लेकर जाते हैं, बाकायदा वहां पर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, कार्रवाई करने के लिए पुलिस उनके घर पर भी जाती है, लेकिन आखिर में किसी को सजा नहीं होती, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो फिर उनका मकसद क्या था? फिर से वही सवाल। उनका मकसद ये था कि वो वहां पर बिहार में लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे, एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे थे और स्कैम को असली दिखाने के लिए उसको उन नौकरी जो पुलिस की नौकरियां दे रहे थे उनको असली दिखाने के लिए बाकायदा उन्होंने पुलिस थाना खोल लिया और उस पुलिस थाने में महिला पुलिस सिपाही, दूसरे पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी लेवल तक के सारे अधिकारी उस थाने में दिखाई देते थे। इतनी बड़ी फौज उन्होंने उस थाने में बना ली थी और सबकी वर्दी उसी तरह से यहां पर स्टार लगे दिखाई देते थे, उसी तरह से यहां पर पुलिस का बेज लगा दिखाई देता था। वो सब चीजें उन्होंने तैयार की थी। इसकी प्रोसेस कुछ इस तरह से उन्होंने शुरू की थी कि सबसे पहले उन्होंने 55,000 रुपए एक पुलिसकर्मी पर खर्च किए, उसकी ट्रेनिंग में, उसके कपड़ों में और जो दूसरे तरीके जो पुलिस करती है वो सारे तरीके सिखाने में एक पुलिसकर्मी पर वो 55,000 रुपए खर्च करते थे और उसके बाद में फिर उसको ड्यूटी पर लगा देते थे और फिर वहां पर नौकरी का झांसा देकर के लोगों को थाने में लाया जाता था, बिठाया जाता था और कहा जाता था नौकरी दिलवा देंगे। दूसरा गोरखधंधा ये चल रहा था कि जहां पर भी कुछ फर्जीवाड़ा होने की या किसी तरह की कोई शिकायतें मिलती थी वहां पर ये थाने के लोग पहुंच जाते थे और उनसे वसूली कर लिया करते थे। तीसरा, थाने पर कोई परिवादी आता था, किसी तरह की कोई शिकायत लिखवाने के लिए पीड़ित आता था तो उससे भी रुपए ये लोग ऐंठ लिया करते थे। इस तरह से अलग अलग तरीके से ये पूरा थाना अपना फर्जीवाड़ा चला रहा था। पुलिस विभाग में कहा जा सकता है जो पटना पुलिस मुख्यालय है, जो वहाँ का पुलिस हेडक्वार्टर है, उससे महज 500 मीटर की दूरी पर एक गेस्ट हाउस था। उस गेस्ट हाउस को उन्होंने पुलिस थाने का रूप दिया था। पुलिस थाने में जहाँ पर पुलिस अधिकारी का कमरा होता है उसके पीछे कुछ इस तरह की तस्वीरें भी उन्होंने लगा दी थी महात्माओं की, स्वतंत्रता सेनानियों की, या कहें महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर साहब, जिस तरह की सरकारी आप कार्यालयों में, ऑफिसों में देखते हैं उस तरह का पूरा रंग रूप उस थाने को वहां पर दिया गया था और उसके बाद में वहां से थाना उन लोगों की ओर से चलाया जा रहा था। लेकिन इसकी पोल तब खुली जब जाकर के एक महिला पुलिसकर्मी उस इंस्पेक्टर से टकरा गई और उसके बाद इंस्पेक्टर ने छानबीन करते हुए उन तमाम लोगों को वहां गिरफ्तार करने के लिए असली थाने के लोगों ने, असली थाने के पुलिसकर्मियों ने नकली थाने पर जाकर के दबिश दी और वहां से 2 महिला पुलिसकर्मी जो नकली थे, उनके साथ 4 अन्य पुलिसकर्मी जो फर्जी थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया। और जब मीडिया के सामने, जब देश के सामने इस मामले को रखा गया तो जिसने ये मामला सुना वो चौंक गया कि सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं, एक पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि यहाँ तो पूरा थाना ही नकली चल रहा था। इस पूरे मामले में मुख्य सरगना जो बताया जाता है भागलपुर का आकाश बताया जाता है, जिसके दिमाग की ये पूरी उपज थी। उसी ने इस पुलिस थाने को, नकली पुलिस थाने को बनाने की योजना बनाई थी और उन तमाम लोगों को अपने साथ में लिया, मिलाया और किसी तरह से उस पुलिस थाने को रन करने लगा, चलाने लगा था। ये बात भी निकलकर सामने आई कि वहां पर कुछ लोगों को इस तरह से भी काम करवाया जाता कि उन्हें 500 रुपए दिहाड़ी के एक दिन के दिए जाते, 500 रुपए देकर के सुबह से शाम तक पुलिस थाने में पुलिस कर्मी बनकर, यानी फर्जी पुलिसकर्मी बनकर उनसे काम करवाया जाता था। तो ये कहानी है बिहार के बांका की, जिसको देखकर बड़ा चौंकाने वाली ये कहानी निकलकर सामने आती है कि आखिर किस तरह से उन पुलिसकर्मियों ने एक पुलिस थाना ही पूरा फर्जी बना दिया। तो फिलहाल पुलिस आकाश की तलाश कर रही है, बाकी जो और अन्य पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में फरार हो गए उनकी भी तलाश की जा रही है और जो 6 लोग इसमें फर्जी पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं उनसे भी फिलहाल पूछताछ जारी है।
तो आज की कहानी में बस इतना ही। कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और दूसरी क्राइम की स्टोरी या कोई अपराधी से जुड़ी हुई कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।